सो हेलो गाइज। आज हमारा डे 12 है और ऑनेस्टली बोलो तो सबसे मुश्किल फेज अब स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम कोई भी काम करते हैं तो स्टार्टिंग में तो उसमें एक्साइटमेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे जब करते जाते हैं तो अब जाके जो है रियल कंसिस्टेंसी जो टेस्ट होता है। चाहे कोई देखे या ना देखे, अपना काम जो है करते रहना। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इफ़ आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन को भी जो है क्लिक कर दें, ताकि हमारा डेली अपडेट्स जो है आपको जो है मिलता रहे। तो आज हमारा डे 12 हो गया है और 2 हफ्ता हो गया है हमें लगातार जो है वीडियो बनाते हुए। तो वही है जो अब जो है थोड़ा मुश्किल फेज भी जो अब आने वाला है। क्योंकि जो है अब थोड़ा एक शुरू में तो सबसे एक्साइटमेंट था, लेकिन अब धीरे धीरे करते करते जो जाके अब थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होने लगता है। लेकिन इस बार तो अब छोड़ना नहीं है। इस बार तो जो हमने 365 दिन का जो चैलेंज लिया है उसको तो कैसे भी जो पूरा करना ही है। क्योंकि ऑलरेडी जो है हमने जो है, क्योंकि बीच में जो है मैंने जो कितना कितना जो चीज़ को जो है मैंने छोड़ चुका हूँ, जिनमें से मैं आपको कुछ बता दूँ तो हमने क्या क्या स्टार्टअप करने का जो नहीं सोचा था। लेकिन जो वही जो है बीच में जो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ना होने के कारण से जो है हमारा जो कितना जो स्टार्टअप जो है हमारा छूट ही चुका है ऑलरेडी। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो हम 3 साथी ने मिलकर जो स्टार्टिंग में हमने प्लान बनाया था कि हम कोई ऐसा जो एजुकेशन ऐप बनाएंगे जिससे जो स्टूडेंट को जो है फ़ायदा हो। और जो जैसे जो स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करने वाला स्टूडेंट ही है, तो इसीलिए हमने क्या सोचा था कि जो है स्टूडेंट को ही टारगेट करके जो है एक रील बेस में जो है एजुकेशनल ऐप बनाएंगे, जिसमें जो है रील जैसा स्क्रॉल भी करेगा, सिर्फ जो एजुकेशनल कंटेंट ही उसमें उस ऐप में जो है शो होगा। ऐसा एजुकेशनल ऐप हमने बनाने का जो है बीच में सोचा था। और जो उसमें जो क्या क्या फीचर होगा, जैसे कि इसमें जो 8 क्लास से लेके और जो 12 क्लास के स्टूडेंट तक का जो सारा जो नोट उसमें अवेलेबल होगा। और वैसे ही जो है लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम में आया, तो जैसे SE हो गया, NEB हो गया, ऐसे जो है इनका जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन भी उसमें जो है होगा, उस ऐप में होगा। और साथ साथ जो उसमें जो है इनबिल्ट जो है AI सिस्टम भी होगा, जैसे ChatGPT जो है उसमें जो इनबिल्ट होगा, वही ऐप से जो है वो स्टूडेंट जो है जो प्रॉब्लम होगा वो AI से पूछ भी सकता है। तो ऐसा हमने बहुत सारे फीचर ऐसे सोचे थे उस एजुकेशन ऐप में रखने के लिए। लेकिन वही है कि बीच में जो है कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन ना होने की वजह से हमने जो है क्या क्या उसको भी जो लॉस कर दिया। हमने फिग्मा में स्ट्रक्चर भी बना लिया था कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। डिजाइनर डेवलपर और जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लटर जो था, हम तीनों ने जो मिलकर जो सब कुछ प्लानिंग कर लिया था। लेकिन वही है बीच में जो है 1 दिन 2 दिन करके से छूटता गया। और ऐसे छूटे छूटे जो हमारा प्लान भी जो है एक प्लान भी बन के रह गया, उसको भी हमने कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो यही होता है कि बड़ा नुकसान यही होता है जब हम डिसिप्लिन नहीं होता लाइफ में, तो कोई काम भी स्टार्ट करने का हम सोचते हैं उसको भी जो बीच में अधूरा छोड़ना पड़ता है। वही जो डिसिप्लिन को जो है फिर से जो अपने लाइफ में जो है वापस लाने के लिए जो है डेली कंसिस्टेंसी के साथ जब 365 दिन तक जो है मैं इसमें लगा रहूँगा। देखते हैं कितना देर तक जो मैं टिक पाता हूँ। तो जो अब जो रुकना नहीं है, वही जो चाहे जितना भी डे क्यों ना हो जाए, पूरा 365 दिन तक तो एकदम लगातार जो ऐसे ही जो है लाइव जो है बस बैठना। और ये हमारा तो एक पहला स्टार्टअप हो गया एजुकेशनल ऐप का। दूसरा हमने ये भी सोचा था कि एक ऐसा जो है SaaS ऐप बनाएंगे जिसको जो है सब्सक्रिप्शन बेस में जो हम जो है उसको भी जो हम बेच सकते हैं बोल के जो है। तो हमने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के बारे में हमने सोचा था। ऐसा प्लानिंग हमने बहुत सारा कर लिया था, लेकिन वही है कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से जो हमने
बहुत चीज़ें ऑलरेडी खो चुके हैं, लेकिन जो चीज़ हमने बीच में छोड़ा है सबको जो हम करेंगे। बस यही है जो एटमॉस ऑप्टिक का भी थोड़ा जो क्लाइंट्स का जो काम हो रहा है, जब ये क्लाइंट का काम जब सब ख़त्म हो जाएगा, जब हमारे पास क्लाइंट नहीं होगा, तब जो है हम अपने इन हाउस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इन हाउस में वही हमने पहला सोचा था जो SaaS ऐप बनाने का। जैसे कि हमने पहला भी ये सोचा था कि जैसे रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट सिस्टम जैसा हो गया, कि रेस्टोरेंट से लेकर जो आदमी जो ऑनलाइन ऑर्डर से लेकर जो है आदमी कौन किस टेबल नंबर पे बैठा है, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या ऑर्डर करना है, ऐसा जो हमने पहले भी जो बहुत सारा सोचा था SaaS ऐप के लिए। तो उसको भी जो बीच में हमने छोड़ दिया था, लेकिन इस पर फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी एटमॉस ऑप्टिक में ऑलरेडी 2 क्लाइंट्स अभी है जिनका काम अभी हो रहा है। जब ये जो हमारा काम इसका जो ख़त्म हो जाएगा, तब हम इन हाउस प्रोजेक्ट में अपने काम करने लगेंगे। तो ये मैं आपको यही बोलूँगा कि जो आप जो है डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करिए, चाहे छोटा आइडिया हो या बड़ा आइडिया हो, उस पर जो है लग जाइए। एग्जीक्यूशन जब तक ना हो जाए तब तक काम उस पर करते रहिए। इफ़ आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आके उसको स्टार्ट कर देगा और बाद में आपको गिल्ट होगा कि ये तो मेरा आइडिया था और इसको तो दूसरे लोगों ने क्यों कर दिया। तो वही है, प्रॉब्लम यही है कि जो आइडिया किसी का भी हो, जिसने जो पहला काम कर दिया नाम उसका ही हो जाता है। तो सिर्फ आइडिया सोचने से नहीं होता, उसके ऊपर जो काम भी करना चाहिए। इसलिए सिर्फ आइडिया ना सोचे, बल्कि जो आपके दिमाग में आए थोड़ा उस पर रिसर्च करिए, ये मेरे लायक है कि नहीं। और जब उस रिसर्च करें और इफ जो है 18% जो आपको लगे कि हाँ इससे जो हो सकता है, सिर्फ 20% लगे कि हाँ नहीं हो सकता, तो 80% जब आपके पास श्योर हो गए तो उस काम को कर दीजिए, रुकना नहीं है। तो अब जो वही जो है हमारा जब क्लाइंट का काम ख़त्म हो जाएगा तब हम इन हाउस प्रोजेक्ट में लग जाएंगे। और अभी एटमॉस ऑप्टिक का जो ऑलरेडी हमारा जो वेबसाइट था, जो मैंने पहले आपको दिखाया ही होगा, अब उसका भी जो हमने पूरा स्ट्रक्चर जो पूरा डिज़ाइन जो हमने चेंज कर दिया है। मैं आपको जो है फिग्मा दिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका भी जो फिग्मा का जो डिज़ाइन जो बना है एटमॉस ऑप्टिक का, उसको भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आप देखिएगा कैसा डिज़ाइन बना है। तो इससे जो हमारा काम जो है ऑलमोस्ट भी अच्छा से चल रहा है। तो वही जो है अब हमारे पास ऑलरेडी अब ज़्यादा जो है क्लाइंट पर भी हमने उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि जो बीच में हमने इन हाउस प्रोजेक्ट को हमने जो स्किप किया था उसको फिर से कंटिन्यू करना है। पहले तो एक SaaS ऐप को जैसे हम बनाएंगे, भले बाद में सेल हो या ना हो, लेकिन उसको बना के रखेंगे। बीच में जो मैं डीमोटिवेट करने वाला हमारा एक साथी था, जिसने बोल दिया कि तुम ये रेस्टोरेंट का बना रहे हो, ये ज़्यादा कोई नहीं किनेगा, क्योंकि उसका भी जो रेस्टोरेंट है। तो वो बोल दिया उतना आदमी जो है नहीं किन सकेगा, नहीं लगा सकेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमें एक SaaS ऐप जैसे ही बना कर रखेंगे, चाहे कोई भी एक मैनेजमेंट सिस्टम हो। यह नहीं कि रेस्टोरेंट का ही मैनेजमेंट सिस्टम, होटल का भी हो सकता है, कॉलेज का भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है। तो ठीक है, हम जो डे 12 में इतना ही रखते हैं। अब हमसे मिलेंगे डे 13 में, और डे 13 में मैं आपको दिखाऊंगा एटमॉस ऑप्टिक का न्यू डिज़ाइन।